सूत्र नंबर 10। क्षेत्रों के नाम। जम्बूद्वीप की जब हमने चर्चा की, उस जम्बूद्वीप में 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्रों का विभाजन होता है। उसे ही यहाँ पर सूत्र नंबर 10 और 11 में बतलाया गया है। यदि हम सबसे पहले देखें क्रमशः, तो सूत्र नंबर 11 अगर पढ़ते हैं फिर 12 को पढ़ते हैं तो और जल्दी समझ में आता है। तो आइए देखते हैं सूत्र नंबर 11। पहले देखें, जो जम्बूद्वीप है उसके विभाजन की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो जम्बूद्वीप कैसा था? थाली के आकार का, एक गोल थाली के आकार में 1,00,000 योजन विस्तार वाला द्वीप था। सूत्र नंबर 11, क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 पर्वतों के नाम। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। तद विभाजिनः उन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले, जो क्रमशः आपने जम्बूद्वीप का जो नक्शा देखा वह गोलाकार में है। उस गोल थाली के आकार में मानो 6 ऐसी लाइनें खींच दी जाएं। उस क्रम से तद विभाजिना, उसको विभाजन करने वाले, पूर्व अपरायता, पूर्व मतलब पूर्व दिशा और अपरायता अर्थात पश्चिम दिशा, पूर्व से पश्चिम की ओर, हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मी शिखरिण नामक वर्षधर अर्थात क्षेत्रों को धारण करने वाले पर्वत हैं। तो पर्वत कितने हुए टोटल? 6। हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मी और शिखरिण। अब इन पर्वतों का विस्तार हम आगे देखेंगे कि किस किस प्रकार के उनके रंग हैं, ऊंचाई है आदि। अभी उनसे जो विभाजित हुआ, क्या विभाजित हुआ? तो उन 6 पर्वतों के माध्यम से वह जम्बूद्वीप 7 भागों में बट गया। कभी आप ध्यान से देखें तो एक थाली में मानो आपने कोई सामग्री रखी और उसमें 6 लाइन खींच देंगे, तो 6 लाइन के खींचने से वह 7 भागों में विभक्त हो जाएगी। 20 सातों हैं उसके क्षेत्र। तो 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्रों में उसका विभाजन हुआ। देखते हैं, इन सबको अच्छी तरह ग्राफिक्स चित्र के माध्यम से आपको बतलाया जाएगा। उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। भरतैरा सूत्र नंबर 10। भरत हेमवत हरि विदेह रम्य हैरण्यवर्तैरावत वर्षः क्षेत्राणि। भरत हैमवत हरि विदेह रम्य हैरण्यवर्तैरावत वर्षः क्षेत्राणि। जम्बूद्वीप में भरत हेमवत हरि विदेह रम्य हैरण्यवत और ऐरावत ये 7 क्षेत्र हैं। क्रमशः एक एक क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर हमको लगाना है। इस माध्यम से वहां पर 7 क्षेत्र हैं। जो जम्बूद्वीप है उस जम्बूद्वीप को 6 पर्वतों के माध्यम से 7 भागों में विभक्त किया गया और वे 7 क्षेत्र हैं: भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत। इस प्रकार यह 7 क्षेत्र हैं। अब जो पर्वत कहे गए उन पर्वतों के विषय में बतलाते हैं। तो आइए उन पर्वतों के विषय में यहाँ 2 सूत्रों के माध्यम से बतलाया। पहला तो उन पर्वतों का वर्ण कलर कैसा है, तो कहते हैं हेमार्जुन, तपनीय,
बेड्यूर रजत हेममयः। हेमार्जुन तपनीय बेड्यूर रजत हेममयः। हेम अर्थात स्वर्ण, अर्जुन मतलब चांदी, तपनीय मतलब तपे हुए सोने। तपा हुआ सोना कैसा होता है? तपा हुआ सोना था रेडिश गोल्ड, लाल सी कलर का। बेड्यूर अर्थात नीलमणि, नीले कलर के। रजत मतलब चांदी और हेममया सोने के समान वर्ण वाले हैं, किंतु ये स्वर्ण आदि के नहीं हैं। इस प्रकार यूं मानना चाहिए कि ये उस रंग वाले हैं, उस प्रकार का रंग इनका है। बस इतना ही वहां जानने योग्य है। क्रमशः एक एक पर्वत में लगाना। हिम्बन नाम का जो पर्वत है वह स्वर्ण वर्ण का है। महाहिम्बन है वह चांदी के वर्ण का है। निषद जो है वह स्वर्ण के समान है। नील नाम का जो पर्वत है वह बेड्यूर मणि के समान नीले रंग का है। रुक्मी नाम का जो पर्वत है वह चांदी के समान वर्ण का है। और शिखरिन नाम का जो पर्वत है वह स्वर्ण वर्ण का है। इस प्रकार इनको जानना चाहिए। अब क्या उस पर्वतों की कुछ विशेषताएं हैं? हाँ, उन पर्वतों की एक विशेषता विशेष रूप से जानने योग्य है। सूत्र नंबर 13, मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः। ये जो पर्वत हैं ये इस प्रकार आकार वाले नहीं हैं, अपितु ये इस प्रकार आकार वाले हैं। कैसे हैं? तो कह रहे हैं ये मणि विचित्र, अच्छी तरह मणियों से खचे हुए हैं। इनके दोनों पार्श्व अर्थात दोनों साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइडों पर अच्छी तरह से मणियां अंकित हैं, लगी हुई हैं। ऊपरी अर्थात ऊपर, मूले मतलब नीचे, मूल में। जैसे मानो ये पर्वत है, ठीक, क्योंकि वह इस प्रकार से हैं। तो इस पर्वत में ऊपरी अर्थात ऊपर, मूले मतलब नीचे और चा मतलब बीच में, मध्य, तुल्य विस्तारा, ये समान हाइट वाले हैं। ऊपर, ऊपरी, नीचे, मूले अर्थात नीचे और मध्य बीच में, ये समान हाइट वाले हैं। अर्थात इनका जो विस्तार है वह एक सा है, कम बढ़ नहीं है, एकदम एक सा इनका विस्तार जानना चाहिए। अब इनमें और क्या विशेषता है? तो इनकी एक विशेषता यह है, पहला पर्वत दूसरे पर्वत से दुगना है। पहला पर्वत दूसरे पर्वत से दुगना है। पहला पर्वत 100 योजन का है, दूसरा 200 योजन का है, तीसरा पर्वत 400 योजन का है। ऐसा एक तरफ से मध्य तक जाएगा, फिर उस तरफ आगे बढ़ेंगे तो फिर 400 योजन, 200 योजन और 100 योजन। इस प्रकार क्रम से इनका प्रमाण जानना चाहिए।